नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप यादव। आज हम लोग अपने स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में एक नए स्वास्थ्य शिक्षा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कमी से होने वाले रोग। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कमी से होने वाले रोग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में यदि किस पदार्थ की कमी हो जाए तो किस प्रकार का रोग हो जाएगा। अर्थात आज हम लोग यहाँ पे दो रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है घेंघा रोग के बारे में, दूसरा है एनीमिया रोग के बारे में। आपको यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ एक अलग तरीके से मिलने वाली हैं और हम समझेंगे घेंघा रोग आखिरकार में कैसे होता होगा और एनीमिया रोग आखिरकार में कैसे होता होगा। तो आइए इन दोनों रोगों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं कि घेंघा और एनीमिया रोग क्या होते हैं और ये किसकी कमी से होते हैं। हम जानते हैं, आपको पता होगा कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, लेकिन और बहुत सारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं। घेंघा रोग कैसे होता है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, उसको क्या हो जाती है? जब फूल कर बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जब फूल कर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं घेंघा रोग। अब रीजन ये उठा कि थायराइड ग्रंथि आखिरकार में फूल कर बड़ी क्यों हुई। तो थायराइड ग्रंथि फूल करके बड़ी क्यों हुई? तो इसके दो रीजन मिलेंगे आपको। एक होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण। दूसरा होगा आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल करके बड़ी हो जाती है। यहाँ पर हमारे कंठ के पास में, कंठ के जस्ट नीचे क्या होता है? तितली के आकार नुमा, तितली के आकार नुमा ये जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में यदि हम विशेषता बताएं तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान समझना, हमने क्या बोला? सबसे बड़ी अगर पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि। कहेंगे सर हमने तो अभी तक सुना था लीवर, यकृत। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर पूछा जाएगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आप बताएंगे लीवर, तब आप यकृत अर्थात लीवर बताएंगे। नहीं तो आपको अगर पूछा हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आपको थायराइड लगाना होगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होगी सर जी? सबसे छोटी ग्रंथि यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हमारे अगले वीडियो को आप लोग इंतजार करिए। आइए अब डिस्कस करते हैं घेंघा रोग के लक्षण के बारे में। दोस्तों जब किसी को घेंघा रोग हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी आवाज़ फटने लगती है। आवाज़ जो होती है वो फटने लगती है। दूसरा रीजन खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? यदि आपको इसके बारे में किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम आपके आंसर को जरूर जो है पिन आउट करेंगे। तो आवाज़ फट जाती है, खांसी आने लगती है। तीसरा नंबर इसका रीजन जो घेंघा रोग के लिए बहुत ज़्यादा समस्या करता है, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, सांस फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है और बहुत प्रकार की जो है सटकने, मतलब भोजन को खाने में वहाँ पर भी समस्याएं ये जो है घेंघा रोग में होने लगती है।
तो इसके उपचार क्या है? घेंघा रोग का उपचार यही है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। आयोडीन युक्त क्या खाएं? आयोडीन युक्त नमक खाएं और घेंघा रोग को दूर भगाएं। आयोडीन युक्त नमक खाएं और घेंघा रोग को दूर भगाएं। इसी साथ ये घेंघा रोग के बारे में टॉपिक को डिस्कस कर लिया गया। तो आपने सीखा थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है जिससे घेंघा रोग हो जाता है। अब ये थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी क्यों हुई? थायरॉक्सिन अर्थात आयोडीन की कमी के कारण हुआ। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो हमारे जो गले में कंठ के नीचे एक तितली के आकार के नुमा पाई जाती है। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि हम पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो आप बताएंगे लीवर। अगर पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। अब ये घेंघा रोग के लक्षण क्या है? आवाज फटने लगेगी, खांसी आने लगेगी, सांस फूलने लगेगी। और इसके उपचार आयोडीन युक्त नमक खाना जो है घेंघा रोग सही हो जाता है। आइए अब अपने इस कमी से होने वाले दूसरे रोग के बारे में डिस्कस करें जो आजकल लोगों के लिए आम समस्या हो गई है। उसको लेकर के कौन सा है तो उसको ध्यान रखना होगा, एनीमिया। एनीमिया एनीमिया रोग क्या होता है? तो एनीमिया रोग जो हमारे शरीर में आरबीसी अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे। जब हमारे शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी होने लगे तो जो है एनीमिया रोग से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। अब ये एनीमिया रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको क्या समस्या हो सकती है, कैसे हम जानेंगे? तो एनीमिया रोग से जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसके पूरे शरीर में जकड़न आ जाती है। जकड़न मतलब होता है कि व्यक्ति सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत काम करेगा तुरंत वो थक जाएगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जकड़न क्यों आ रही है? यदि हमें आपको बताएं हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं वो होता है ब्लड। अब ब्लड के अंदर आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। जब इसी की कमी रहेगी तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी ऊतकों में नहीं पहुंच पाएगी। शरीर के सभी ऊतकों में नहीं पहुंच पाएगी। जब शरीर के सभी ऊतकों में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो क्या हो जाएगा? जकड़न हो जाती है। अब एनीमिया कई प्रकार से हो सकता है। पहला ये है कि जो है चोट लग जाए और रुधिर बहना स्टार्ट हो जाए और कमी हो जाए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आरबीसी की कमी हो जाए शरीर के अंदर। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो है उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आरबीसी डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने कमी से होने वाले जो है रोग एनीमिया के बारे में डिस्कस कर लिए। दो रोग पढ़े, एक घेंघा रोग, दूसरा एनीमिया रोग। दोस्तों बगल में बारात है इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप सब लोग इस एनीमिया और घेंघा रोग के बारे में ज़रूर कुछ अलग से जाने होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है इसके बारे में कोई सुझाव देना होगा तो अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।